बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख्वाजा सरा के 3 सवाल। अकबर आजम के बाद दरबारी बीरबल से हसद रखते थे और किसी न किसी तरह उसको अकबर की नज़रों में हकीर करना चाहते थे। वो हर वक्त इस उधेड़पन में रहते कि किसी तरह दरबार में बीरबल को जलील किया जाए ताकि बादशाह उसके हल्का असर से बाहर आ जाए और दूसरे लोगों को भी अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिले। मगर इत्तेफाक से या उनकी बदकिस्मती से ऐसा वक्त कभी नहीं आता था जब उन्होंने बीरबल के खिलाफ कोई साजिश की और उसको जलील करना चाहा। खुद उनकी इज्जत खतरे में पड़ गई। एक दिन मौका पाकर एक ख्वाजा सरा ने बादशाह से कहा, जहां पना बीरबल बहुत अक्लमंद और होशियार बनता है, बराह करम उससे कहिए कि मेरे भी 3 सवालों का जवाब इनायत करे। बादशाह ने दरबार में मौजूद बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा ख्वाजा सरा तुमसे 3 सवालों के जवाब चाहता है, क्या तुम इसके जवाब देने के लिए तैयार हो? बीरबल ने इस बात पे सर हिलाया। ख्वाजा सरा दिल में ये सोच करके बीरबल इनके पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा, दूसरे की नौबत क्या आएगी। पहला सवाल दाग दिया, बताइए बीरबल साहब, इस दुनिया का मरकज कहाँ है? बीरबल निहायत होशियार और हाजिर जवाब थे। उन्होंने फौरन कुछ कहे बगैर जहां वो खड़े थे एक लकड़ी गाड़ दी और कहा कि दुनिया का मरकज यहाँ है, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। अगर आपको कोई शक हो और यकीन ना आया हो तो नाप कर देख लीजिए। अब तो ख्वाजा सरा बहुत हैरान हुआ। बीरबल के जवाब ने उसको बिल्कुल बेबस कर दिया था। अब अगर वो कहता है कि गलत है तो नाप कर देख ले, जो उसके लिए नामुमकिन था। बहरहाल वो घबराया नहीं, फौरन समझ कर दूसरा सवाल कर दिया, अच्छा बीरबल साहब, ये तो बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं? ख्वाजा सरा समझ रहा था कि अब तो वो बीरबल को लाजवाब कर ही देगा। उसके जवाब में इस सवाल का जवाब बताना तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं था, लेकिन बीरबल जैसे अक्लमंद आदमी के लिए यह सवाल भी बिल्कुल मामूली साबित हुआ। उसने कहा, यह बताना कौन सा मुश्किल काम है? आपको ये सवाल तो पहले सवाल से भी ज्यादा आसान है। यह कहिए ना कि आपको जवाब सूझ नहीं रहा। ख्वाजा सरा ने कहा। वो समझा बीरबल शायद इस तरह सवाल को टालने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने कहा, अभी आपके इस सवाल का जवाब देता हूं, जरा एक भेड़ मंगवाई जाए। शाही हुक्म की देर थी, फौरन एक भेड़ दरबार में हाजिर कर दी गई। बीरबल बोले, आपके सवाल का जवाब हाजिर है। ख्वाजा सरा ने कहा, जनाब, मैं सितारों की बात कर रहा हूं और आप मुझे भेड़ पेश कर रहे हैं। साफ साफ कहिए कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं मालूम। यूं पहेलियां बुझाने से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने निहायत सुकून और इत्मीनान से जवाब दिया, जनाब खफा क्यों होते हैं, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जरा भेड़ के बालों को देखिए, इसके जिस्म पर जितने बाल हैं इतने ही आसमान पर तारे हैं। अगर आपको गलत मालूम हो तो गिन लीजिए। बीरबल का जवाब सुनकर इस बार तो ख्वाजा सरा सटपटा गया। वो बीरबल को जलील करना चाहता था, मगर अब तो उसकी खुद की इज्जत परवान आई थी। आखिर उसने अपने तुर्किश का आखिरी तीर निकाला और तीसरा सवाल भी कर डाला, जो उसके ख्याल में बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जनाब बीरबल सरा नहीं घबराए, फौरन जवाब देने के लिए तैयार हो गए। ख्वाजा सरा ने कहा, जनाब बीरबल, अगर आपने मेरे इस सवाल का जवाब भी दे दिया तो मैं आपको मान जाऊंगा। सवाल यह है कि एक आदमी की बीवी दीवार के सहारे लगी सीढ़ी पर चढ़ रही है। अभी वो आधी सीढ़ी तक ही नहीं पहुंची कि उसका शौहर किसी बात पर नाराज होकर कहता है, अगर ऊपर चढ़ोगी तो तलाक, नीचे उतरोगी तो तलाक, और सीढ़ी पर से कूदोगी तो भी तलाक। अब बताइए वो बेचारी औरत तलाक से किस तरह महफूज रह सकती है? बीरबल ने गुस्से से कहा, ऐसे जाहिल आदमी से तो तलाक ले लेना ही अच्छा है, मगर आप तलाक से बचने के लिए जिद कर ही रहे हैं तो सुनिए, उस औरत का भाई वगैरह सीढ़ी को दीवार से हटाकर नीचे रख दे और औरत को सीढ़ी से उठाकर जमीन पर उतार दे। अब वो औरत तलाक से महफूज हो गई। ये सुनकर ख्वाजा सरा का सर शर्म से झुक गया और उसने खुशी खुशी अपनी हार मान ली। और यूं बीरबल की इज्जत अकबर बादशाह की नज़र में और भी बढ़ गई। दूसरा वाक़या, सबके दिल का भेद। एक बार किसी दरबारी ने अकबर आजम से कहा कि जहां पना बीरबल अगरचे अक्लमंद आदमी है, मगर खाकसार का अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमक ख्वार बीरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा और ज़्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत देगा। अकबर ने उससे कहा, इसमें शक नहीं कि तुम एक काबिल, पढ़े लिखे
और समझदार आदमी हो, लेकिन शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। लेकिन वो शख्स इसरार करता रहा तो अकबर ने कहा, अच्छा, इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं। साथ ही तुम्हारी अक्लमंदी, फिरासत और हाजिर जवाबी का इम्तिहान भी हो जाएगा। चुनाचे दूसरे दिन दरबार में अकबर आजम ने उस शख्स से एक अजीब व गरीब सवाल किया, बताओ, इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है? वो शख्स अकबर का ये जवाब सुनकर सटपटा गया और कहने लगा, हुजूर, ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि इन सब के दिलों में क्या है और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? किसी के दिल का हाल मालूम करना तो नामुमकिन है। फिर यही सवाल अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सुल्तनत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन न हो तो आप इनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। बीरबल की यह दानिशमंदाना बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे, पर अकबर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और वो शख्स शर्मिंदा हो गया। तीसरा वाक़या, सबके सब बेच जाएंगे। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर घूमने निकले। घूमते घूमते वो दोनों एक गांव में जा पहुंचे। इत्तफाकन वहां एक आदमी से मुलाकात हो गई। बादशाह सलामत ने उसका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, जमुना। फिर बादशाह ने पूछा, तेरे बाप का नाम क्या है? उसने जवाब दिया, गंगा। अकबर बादशाह ने उसकी माँ का नाम पूछा। उसने कहा, सरस्वती। फिर बादशाह ने उसके भाई का नाम पूछा। उसने कहा, नरमिंदा। बीरबल ये तमाम गुफ्तगू सुन रहे थे। उस शख्स के तमाम नामों में मशहूर नदियों के नाम सुनकर वो बेसाख्ता बोले, जरा ठहरो, पहले मुझे नाव का इंतजाम करने दो, वरना सब के सब बह जाएंगे। अकबर बादशाह और बीरबल हंसते हंसते आगे बढ़ गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।